तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं वो कम से कम एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत फेस करें और बात करने की भी हो सकता है आगे उम्मीद हो जाए। लेकिन बीच में डॉक्टर जयशंकर जो हैं फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, चीमा साहब, उन्होंने कई स्टेटमेंट्स ऐसी दी जो पाकिस्तान में लोगों को पसंद नहीं आई। जैसे उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान को इस पे सख्ती से काम करने की जरूरत है टेररिज्म रोकने के लिए? क्योंकि हम इनकार तो नहीं कर सकते कि हमारी तरफ से कश्मीर बॉर्डर पे जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो लोग कहते हैं जी ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स भी आ रही हैं, हथियार भी आ रहे हैं, कई तरह की एलिगेशंस हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ इनकार करने से आपको लगता है कि हम साफ निकल आएंगे कि ठीक है जी हमने तो कुछ किया ही नहीं? देखिए, ये जो दो चीजें हैं। एक वक्त ये था कि जब कश्मीर में जहाद जारी था तो पाकिस्तान वाज सेंडिंग मुजाहिदीन। पूरी दुनिया को पता है, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। एक ये पोजीशन आ गई है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एक ये भी टाइम आ गया कि इंडिया कहता है यार ओहो शांति होन पता लगा है कि ये जो जहाद है इसको तो दहशतगर्दी से लिंक करना था। अगर अमेरिका की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू ना होती तो इनको तो इंडिया को तो वो वोकेबलरी नहीं मिलनी थी कि हमने जहाद को ऐसे लिंक कर रहे हैं। ये तो पुले पे सन। इन्होंने कहा ओ दिस इज द बेस्ट थिंग, ओ अच्छा इसको तो ऐसे पोर्ट्रे करना चाहिए दुनिया में। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, दिस इज, अगर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म ना होती तो इसको जो टर्मिनोलॉजाइज करना था या इसको आपने जो फ्रेम करना था इस सारे इवेंट्स को, इस डिस्प्यूट को, वो कैसे करते? तो उन्होंने कहा अच्छा ये दहशतगर्दी हो रही है, ये तो बहुत बड़ी। अब मुझे की बात बताएं, मोदी साहब बाइडेन साहब से मिले गए तो अमेरिका ये स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन अमेरिका बायलैटरली पाकिस्तान को तो ऐसे कभी नहीं कहता कि हाँ आप ऐसे कर रहे हैं। मोदी साहब जापानीज प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे तो वो ठीक है, लेकिन व्हाई वुड अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर मीट अ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इन सच अ वे? वो क्यों ना कहे कि भाई तुम तो दहशतगर्द मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हो, क्यों कहेगा वो? तो ये सो दे यूज इट, दे डू इट। हमारी कुताई क्या है? ये नहीं कि मैं कहता हमारी कुताई नहीं, हमारी कुताई जो मैं समझता हूँ और मैं इसको बड़ा वोकली बोलता हूँ, हमारी कुताई है कि जब हमारी पॉलिसी थी तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए था जी हाँ हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, और जब हमने इसको छोड़ दिया तो बबांगे दोहल उसको पकड़ते और कहते भाई ये आफत ज़ईद है, माजी में हम इससे ये कराते रहे, अब ये है स्टेट पॉलिसी नहीं पूरी दुनिया कराती है। ये वही तालिबान थे जिसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया और ये मुजाहिदीन थे। आज ये दहशतगर्द हो गए, उसी यूएन ने इनको दहशतगर्द करार दे दिया। आज ये अच्छे हो गए हैं, पहले ये अच्छे थे आज ये बुरे हो गए हैं। तो पाकिस्तान को इस चीज का सहारा लेना चाहिए था और वोकली ओपनली आना चाहिए था। और वो जो लोग थे उनको उनके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी से बैठ जाते, P5 से बैठ जाते, अमेरिका से बैठ जाते, इंडिया के साथ बैठ जाते और कहते भाई ये था, हम इसको ऐसे ऐसे कर रहे थे लेकिन और हम अब नहीं कर रहे, और एक बड़ी खुली सी बात हो जाती। अब हमने क्या किया? हमने उस पर खामोश रहे। इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ता गया, वो पॉलिटिकली दुनिया में जो है मेन स्ट्रीम होते रहे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हम आके फंस गए। इंडिया ने कहा जनाब ये तो वो अच्छा, जब उन्होंने यूएन से उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करा लिया, वो हमारे ऊपर तलवार लटकनी शुरू हो गई। इस दौरान हम जो है वो अमेरिका के तादी थे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, जैसे ही अमेरिका फारग हुआ उन्होंने फिर हमें FATF पे पकड़ लिया और हमने कहा जी ये तो बंदे ही वो हैं, तो कान है तो डमकान। सो ये वो लोग थे जिनको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, दुनिया को पता है, हमें भी पता है। आज वो लोग बिहाइंड द बार हैं, हाफिज सईद आज बिहाइंड द बार है। हमने इंडिया की वजह से नहीं किया, हमने तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से किया। हमारी कमजोरियां, नालायकियां, लैक ऑफ क्लैरिटी, पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते, पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस पर स्टैम्प कर देती कि ये वो लोग थे जिनको माजी में करते रहे, ये मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, नाउ दे आर डी रेडिकलाइज, हमने इनको डी रेडिकलाइज किया है और अब दे डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। और ये स्टेट के ऑपरेटर्स में या अपनी जिंदगी के बाकी रोजगार, कारोबार, जो भी व्हाटएवर दे वांट टू डू वो करना चाहते हैं, तो एक क्लैरिटी होती, दुनिया भी कहती हाँ भाई इन्होंने तो कर लिया। अब देखें क्या अलकायदा से या तालिबान से या बहुत सारे और लोगों को पकड़ पकड़ के डिरेडिकलाइज नहीं दुनिया में किया जाता, क्या सऊदीज ने नहीं किया? ठीक है, तो ये इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं थी। हम शर्मिंदा होते रहे, हम डबल वो फिर खेलते रहे, फिर हम खामोश रहे। हमने कहा आज बात करेंगे तो दुनिया ये कहेगी, कल बात करेंगे तो दुनिया ये कहेगी। सो क्लैरिटी ना होना, टाइम का ज़ाया करना ने पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अदरवाइज लोग अपने ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं। कुलभूषण यादव साहब जो हैं इतने कोई लूडो तो नहीं खेड़ते हैं बलूचिस्तान, या कोई इधर कोई गुल्ली डंडा तो नहीं खेड़ना है सी,
ही वाज डूइंग हिज वर्क, ही वाज फंडिंग पीपल टू ओके हालात खराब करो यहाँ पे। आज भी जो बलूचिस्तान में इधर उधर जो ग्रुप्स हैं जिनको जो लगे हुए हैं वोकली, वो कहाँ से पैसा आता है? वो कोई उधर से बलूचिस्तान जो सोना बेच देने किधर या तो काट काट के, या कोई उनके उनके बच्चे कोई अमेरिका या लंदन या दिल्ली या कहीं और में कोई डॉलर बेच रहे हैं उनको। इधर से ही खित्ते से ही पैसे जाते हैं। इंडिया अपना काम कर रहा है, इंडिया को समझ आ गई है दिस इज द बेस्ट वे। थोड़े पैसे लगा के मसरूफ रखो, जैसे पाकिस्तान थोड़े पैसे लगा के इतनी बड़ी स्टेट को मसरूफ रखता रहा। आज इंडिया को समझ आई, थोड़ी लेट समझ आई है उनको कि हाँ जी यही पैसे, यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करो। इन्हीं लोगों को, वही जो आज फॉर एग्जांपल अगर आई डोंट सब्सक्राइब एंड नॉट डू इट, आज अगर पाकिस्तान मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे देखे ना, वो इंडियन फौजी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी साहब मणिपुर के बारे बोलते कोई नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। सो अगर पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा तो आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस। मैं नहीं समझता ये ना कोई वाइज स्ट्रैटेजी है, ना पाकिस्तान कर सकता है, ना करना चाहिए, ना कर रहा है। तो ये तो अब थोड़े पैसे लगा के वहाँ पे आग लगा सकते हैं ना। सो इंडिया भी इस चीज़ को, जब जैसे अफगानिस्तान में टीटीपी थी, बहुत सारे और ग्रुप्स थे, तो इंडिया अभी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान में। तो क्या कर रहा है वहाँ पे? इंडिया को कितना प्यार है अफगानिस्तान से, कितनी को मोहब्बताने होते। मोहब्बत कोई नहीं होती, अपना इंटरेस्ट होता है। नेशंस गो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, और उससे रिटर्न में क्या मिलेगा? क्या वो कल को अफगानिस्तान की फौज को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो कि मुल्ला यकूब ने ऑलरेडी, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हाँ हमें मौका मिला तो हम इंडिया जाएंगे, डिफेंस ट्रेनिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने सिर्फ लैक ऑफ क्लैरिटी थी, कुछ भी नहीं था। ना इसमें घबराने की बात थी, ना कोई शर्मिंदगी की बात थी, ना कोई परेशानी की बात थी, ना ही हमें दुनिया ने कुछ कहना थी। अगर कहते तो पूरी। और फिर एक और बात भी है ना आरजू, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिविल मिलिट्री डिवीजन है। जो चीज अब सियासतदान जो हैं, अब मुझे बताएं ना, राजनाथ सिंह ने कल बयान दिया, उसने क्या जनाब हम मारेंगे, घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लड़ाई मणिपुर होंडई ये बंदे उथे मार देने पे ओ पाकिस्तान की गल्ला कर रहा है राजनाथ सिंह साहब। क्यों? उन्हें पता कुछ जवाब ही नहीं होना। ये सारे सोचते हैं। इमरान खान कहता मैं क्यों बोलूँ, ये तो फौज का मसला है। बाकी सियासतदान, बिलावल साहब वो वैसे जरा कम बोलते हैं, वो क्योंकि इंटरनेशनल लीडर बन गए, फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। बाकी लीडर शेख रशीद वैसे फौज तो नाराज है, तो बोले कौन? सो कोई बोल जवाब ही नहीं देता, वो जो बोलते हैं और जो करते हैं। सो मुझे ऐसा ये और फिर देखें जो स्टेट होती है, आज देखिए अगर राजनाथ सिंह बयान देगा तो कोई क्यों नहीं जवाब दे रहा है? क्वेश्चन है ना पाकिस्तान से। यहाँ से लोग जवाब दिया करते थे, बेशक जैसे तैसे भी या पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाए, लेकिन आज नहीं, कल नहीं दिखाते। ठीक है, सो ये इसकी भी लॉजिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने बस जैसे मैंने अभी मिसाल दिया आपको कि बिलावल भुट्टो जरदारी को यही जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा सब होस्ट कर रहे हैं और बिठा के बातें कर रहे हैं। यही जापानीज प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया आएगा तो इंडिया के प्रेशर पे कहेगा जी हाँ पाकिस्तान को ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सर नहीं करने चाहिए। लेकिन ये मसला जापानीज बायलैटरली तो नहीं उठाते, अमेरिकन बायलैटरली तो पाकिस्तान से नहीं उठाते। तो इट मींस कि वो फिर इंडिया का प्रेशर है। हमने अपनी चीजें जो हैं वो हमने कियोटिक सी रही, तो आज फिर एक लेकिन सर हो सकता है बस ये नहीं बोलते हो क्योंकि चाहे वो जापानीज हो या अमेरिकन हो, भुगतना उन्हें तो नहीं पड़ रहा ना। हमारे यहाँ से जो कुछ हो रहा है, ये जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स बोला जाता है, और फिर मुंबई अटैक और उड़ी और पुलवामा और पता नहीं क्या क्या, जो एक लंबी लिस्ट है, वो भुगती तो इंडिया ने। तो इंडिया ही बोलेगा ना, इंडिया के लिए कोई और क्यों बोलेगा? किसी को क्या पड़ी है? अगर इंडिया में नुकसान हो रहा है तो अमेरिका को भी कोई वो नहीं। अमेरिका को तो हमारे से काम रहता है, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी कहीं और के लिए, और इसी किस्म कभी चाइना के लिए। तो इस तरह की चीजें तो हम प्रोवाइड करते रहे हैं। तो जाहिर है भुगता तो इंडिया ने, नुकसान उनका हुआ, जाने उनकी गई है, तो वो तो हर जगह बोलेंगे। नहीं मैडम, मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं इसमें नहीं, भुगतना किसने होता और किसने नहीं होता। आज पाकिस्तान भुगत रहा है, तो कौन हमारे लिए बोल रहा है? हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ना। आज दुनिया में केस कोई नहीं सुनता। आज हमारी पोजीशन जो इंडिया की है वो पाकिस्तान की होती तो दुनिया हमारे हक में बातें कर रही होती। सो हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं, फाइनेंशियली बर्डनड है, दुनिया के ऊपर कोई भी नहीं, ओआईसी भी आपका साथ छोड़ गई। तो बात तो सिर्फ ये है ना, हमने क्या, हम नहीं भुगत रहे यहाँ पे? तो ये सारी को होम ग्रोन सारा को मसला तो नहीं है। आप क्या समझती हैं कि इंडिया इज साइलेंट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन? इंडिया का कोई हाथ नहीं इस चीज में, या इंडिया को देख रहा है क्या कह रहा है, वो कह रहा है ठीक है यार हमें तो पता ही नहीं है पाकिस्तान किधर है। उनको सारा पता है वो क्या कर रहे हैं। वो भाग के अफगानिस्तान में आटा भेज रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो उधर क्या उनको नहीं पता है? एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट सिस्टम रखा हुआ अफगानिस्तान में, तो वो क्या कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट सिस्टम ऑब्वियसली काम भी कर रहा है, इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी दे रहा है, एंड एज ए कंट्री दे शुड डू इट, एंड दैट इज वेरी एडवाइजेबल।
अगर मैं इंडिया की जगह पे होता तो मैं भी ये कहता, हाँ यार अफगानिस्तान को और एड दो, सपोर्ट दो, अपना वहां पे एक मिनिमम स्केल के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स भी रखो ताकि पता चले वहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं। तो ये दिस इज हाउ नेशंस डू, इसमें कोई पाकिस्तान को परेशान होने वाली बात नहीं है। बट द क्वेश्चन इज कि हमारा जो बयानी है वो डिफीटेड इसलिए है कि हमने अद्धी जंग लड़ी थे, अद्धी तसी कंफ्यूज करना की और हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर सके। अब जाने भी दे दी, सारा कुछ भी कर दिया, नुकसान भी हो गया, लेकिन एक मसले पे आके खामोश होकर बैठे रहे। वो तो एफएटीएफ ने हमें रगड़ा और हमें पता चला हमने क्या करना है। कसूर तो हमारा है, किसी का थोड़ा कसूर है। अगर हम ये फैसले 10 साल पहले कर लेते, 8 साल पहले कर लेते, 15 साल पहले कर लेते, तो हमारी जान छूटी होती आज। दुनिया को हमने ऑन बोर्ड लिया होता, वेस्ट को हमने ऑन बोर्ड लिया होता, ना इंडिया से पूछते, ना इंडिया के वो करते। सो ये क्लैरिटी हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया को क्लैरिटी है, इंडिया को तो अभी तो उनकी आज बात लग गई है, इन्होंने कहा ये तो मसरूफ हैं, ये तो लड़ रहे हैं, इनकी तो फाइनेंशियल अल्लाह ठीक है, इन पे और प्रेशर डालो, और कहो जी ये टेरर 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 कर रहे हैं। बायलैटरली हमें कोई नहीं कहता, वो तो हमें, मैंने अभी जापान की मिसाल दी है ना, बिलावल तो वहां बैठा हुआ है, तो क्यों अगर ऐसी बात है क्यों कोई बायलैटरली वो स्टेटमेंट्स नहीं उठाते। सो ये चलता है, ये कोई इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता लार्जली। अगर हम अपना घर आज भी ठीक कर लें, हम पोलिटिकल फाइनेंशियली ओके हों, तो इंडिया जो मर्जी बोलते रहे, ठीक है। आज नवाज शरीफ ने कहा नहीं है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग बंद करें, ये फॉर द सेक ऑफ सम ब्राउनी पॉइंट्स आप ये कर रहे हैं, तो दुनिया को पाकिस्तान का पैगाम जाना शुरू हो गया ना कि वट एवर इंडिया टॉक्स दिस इज अ डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। इंडिया को यही करना चाहिए जो इंडिया कर रहा है। इंडिया को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो उनको यही करना चाहिए। दिस इज, मुल्कों का क्या काम है, नेशंस गो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एनहांस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इंडिया शुड कीप डूइंग इट एंड पाकिस्तान शुड फाइंड इट इट्स ऑप्शंस कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, हमें भी अपना घर सही करना चाहिए और जो यहाँ से गड़बड़ मचती रही है उसको रोकना तो बहरहाल पड़ेगा। लेकिन लास्ट में मैं चीमा साहब आपसे पूछना चाहूंगी, आईएमएफ की तरफ से जो है वो कुछ फंड मिल जाएगा, 3 बिलियन जो बताया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आगे उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अभी डॉलर रेट वगैरह नीचे आए हैं, लेकिन कितने दिन के लिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको लग रहा है कि ये आगे कोई ट्रेड ओपन करेंगे, कोई काम करेंगे, या फिर कुछ दिन के बाद ये पैसा भी खत्म हो जाएगा और फिर वही पोजीशन आ जाएगी जो पहले थी? मैडम, पैसे आते रहते हैं, पैसे जाते रहते हैं, पैसे खाते रहते हैं हम। आप इतना जो है ना परेशान ना हुआ करें। हमारे ये सियासी बच्चे हैं, इनको पैसों की जरूरत होती है, इनके कभी पैसे खत्म हो जाते हैं, इनकी कभी इनका शॉपिंग करने को दिल कर रहा है। सियासी बच्चे नहीं, फौजी बच्चे भी कहिए ना। नहीं, सब बच्चे बच्चे ही होते हैं मैडम, बच्चे गैर सियासी होते हैं। बच्चों को आप फौजी और वो ना उसमें ना लेके जाए। तो बच्चे जो है इनका दिल करता है कि कोई याशी हो जाए, थोड़ा मजे आ जाए, कोई पार्टी पुर्टी कर लें, तो बच्चे खेलने दें उनके एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, कोई नहीं। खैर है, पैसे बड़े इंशाल्लाह, जब तक पाकिस्तानी अवाम है इनको बड़े पैसे मिलेंगे, क्योंकि पैसे तो अवाम के नाम पे मिलते हैं ना, इनके नाम पे थोड़े मिलेंगे। सो ये जो पैकेज आया है, ये जारी बात है, ये एक, मैं समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल पैकेज है। द रीजन बिहाइंड इज के आपको पता है इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार पैसे दो, इनको जान छुड़ाओ, ये डिफॉल्ट कर गया, बिकॉज व्हेन यू आर टू बिग देन यू आल्सो गेट्स डेंजरस। तो वो कहता है इतनी बड़ी नेशन है, 240 मिलियन की, डिफॉल्ट कर गई, क्राइसिस ना पैदा हो जाए, सोसाइटियल इनसिक्योरिटीज ना हो जाए, कुछ इस तरह की चीजें ना हो जाए। एटम बम भी है, तो एटम बम तो वो सेफ ये है ना मैडम, वो तो आपको खुश होना चाहिए, आपके मुल्क के पास एटम बम है, आप परेशान होती रहती। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। और शेख रशीद के कोई वो जो आधा पाव का बॉम्ब आपके जो है पास तो नहीं फेंक जाना। तो वो जिसे कहते हैं ना, खुश हो आपकी स्टेट के पास एटम बॉम्ब, क्यों ना खुश हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी साथ होनी चाहिए। पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, जो सोसाइटियल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिर्फ ये ना फिर लोग हैं जितने देखो फौजा ही फौजा। अवाम भी हर जगह जो है वो उसको होना चाहिए। सर, फौजा ही फौजा और फौजियों की जो है वो मौजा ही मौजा, ये वाली बात चल रही है सर। सबकी मौजें हैं मैडम, आपकी भी मौजें हैं, फौजी सर आपकी, सर आप कभी अमेरिका में